Good morning, everyone. Good morning. How are all? Am I audible? सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, आ रही है. Good. So should we start? Yes. Yes. Okay. Can everyone see my screen? Yes, I can see your screen. Good. Oh, Okay. this is a WH family. Yeah, WH family. Lastly, we were doing this only, right? Actually, last class मैंने ली नहीं थी, so I don't know. Hello, Okay. sir. Good morning, sir. Good morning. sir. Good morning. Good morning. Okay. Good So morning. we have done this what, right? What का मतलब क्या होता है और what के क्वेश्चंस क्या होते हैं जब हम किसी चीज के बारे में पूछते हैं या किसी के बारे में पूछते हैं. जैसे यहाँ पर तो लिखा है ना व्हाट आर यू डूइंग. डू के साथ आईएनजी लगा है. ठीक है. आप क्या कर रहे हैं, ये वहां लगता है जहां पर रहे हैं होता है, मतलब द वर्क इज गोइंग ऑन. ठीक है. अब ये स्टडी के साथ आईएनजी लगा है, मतलब स्टडी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं. वी आर यानी हम पढ़ाई कर रहे हैं. तो ये एक टीचर पूछता है बच्चों को व्हाट आर यू डूइंग, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आंसर देते हैं वी आर स्टडिंग. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और ये हमेशा कंटिन्यूअस वर्क में होगा. आईएनजी कहीं भी लगेगा दैट इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मतलब वो काम पहले से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है. राइट. जी जी. Right. ओके. और कहाँ कहाँ व्हाट यूज होता है? What? What happened? And What? what are you doing? तो हो गया. What is What that? you say? And What are looking? What are you looking for? Are you going? what are you What do you doing? want to see? What do you Yes. want to see? What happened to you? What is your name? What do you want to say? What is your What are name? you? What are you? What is your Name? name? Okay. Hmm. और What what are you is, looking? ये किसी चीज के बारे में पूछना है. what is this, what is that. जी. What ठीक do है. you want to see? जी, ऐसा. या what do you want to see, जी, जी. मतलब आप क्या देखना चाहते हैं. What are you thinking? what do you want to see. Yeah, very good. Okay. So what wala I think is complete, right? Yes, right. Ikra is not able to join. What? Wait. Okay.
Okay. तो what वाला is I think this topic is finished, right? We know जब इसका आंसर क्या देना है, जब ये होता है तो क्या आंसर देना होता है. We have to tell about the things and objects या फिर actions. Simple, right? जी Right. Yes. Okay. Next हमने उस दिन थोड़ा सा किया था why, why जी why are you Right? late yeah, जी why. तो why जहां भी लगता है अप्लाई होता है वहां पर क्वेश्चन के आंसर्स क्या होते हैं. देखो मैं सबसे पहले आंसर बता रहा हूँ, राइट. जी वाई का मीनिंग क्या होता है. क्यों? क्यों या क्यों. Good जब भी morning, कोई sir. हमें वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग. जब भी हमें कोई पूछता है क्यों, तो हमने आंसर में क्या देना होता है, हमने उसका रीजन बताना होता है. जी ठीक. जैसे मैंने कोई मिस्टेक कर दी तो फातिमा जी मुझसे पूछेंगी व्हाई हैव यू डन दिस, तो आई हैव टू टेल द रीजन, राइट. रीजन में अब ये तो हमें पता है कि इसका मीनिंग क्यों होता है और आंसर में हमें रीजन देना है, वी नो दिस. बट द मेन थिंग इज हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, हाउ टू आंसर, राइट. जी Right. Yes, जैसे sir. पेरेंट्स पूछते हैं व्हाई यू फेल्ड, या जी जी Yes. तो Yes, sir. अब फेल्ड क्यों हुए हम इसका रीजन बताना है. अब इसका रीजन देखो, जो यंगर हैं वो बिकॉज से स्टार्ट करते हैं. बिकॉज हम भी इंग्लिश स्पीकिंग में वी कैन स्टार्ट फ्रॉम बिकॉज आल्सो, राइट. लेकिन ये थोड़ा पुराना हो गया है. अब इसका कॉज ऐसे COZ ये भी यूज होता है, एज भी यूज होता है. कॉज लाइक व्हाई यू फेल्ड, cause I was ill. I was ill, right? Cause I was ill. As I was ill. या फिर I was not well. Right? You getting? या ill या जी फिर oh, Yes, sir. not well. या फिर sick. I was sick. As I was sick. यहाँ तक कॉमन रहेगा. इसके बाद इन तीनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो. सो यू शुड नो हाउ टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेस, राइट. अब ये भी यूज कर सकते हैं हम, ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं. यू का क्या होगा, देखो यू तो हमें कोई और पूछेगा, हमें इंडिकेट करेगा, ठीक है. अब यहाँ पर एक ये कोई फिंगर पॉइंट कर रहा है और बोल रहा है यू, ठीक है, हमें पूछ रहा है. लेकिन जब हमने खुद ही आंसर देना है तो हम क्या करेंगे, हम यू नहीं यूज करेंगे, हम तो अपने बारे में बताएंगे ना. सो आई आएगा यहाँ पर. I failed cause I was ill. I failed as I was not well. I failed because I was not able to do it. I was not able to do it, right? हम कुछ भी स्टडी नहीं कर पाए, हम कोई जॉब नहीं कर पाए, हम कुछ भी नहीं कर पाए. So I was not able to do it. I failed because it was difficult. It was impossible. Are you getting everyone? जी 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 Yes, sir. Yes, sir. Yep. So I can just tell you the method, ठीक है. Why हो, what हो, why हो, क्या आएगा, तो इसका आंसर कैसे देना है. But the main thing is that you have to practice. You have to practice a lot, right? जी Right. तो ये समझ में आ गया है दोनों टॉपिक. Everyone got it? जी जी यस यस भैया ये चीज समझ में नहीं आई. ये जो अभी आपने बोल, अरे यार, ये वाली वी शैल, वी वास शैल, ये जो आपने लगाया ना, GON और उसके नीचे एज है, AS आई, ये मतलब ये चीज मुझे समझ, मतलब ये चीज समझ में नहीं आती. वी और ये जो आपने ILL, इसका मीनिंग क्या होता है? आई शैल, वी शैल, सॉरी. As I was ill. Ill मतलब बीमार. Yes, sir. Not well मतलब ठीक नहीं है. Sick मतलब बीमार.
ठीक है, क्लियर हो गया है? ओके Yes, ओके sir. ओके और ये जी नहीं है, दिस इज COZ, कॉज। कोर्स मतलब ये इंग्लिश स्पीकिंग में CAUSE की शॉर्ट फॉर्म है कॉज। बिकॉज भी आप ऐसे लिख सकते हो, कॉज, बिकॉज, राइट? जी ओके because राइट या और इसको पूरा नहीं बोलना होता है, इट्स जस्ट ऐसे ही बोलना है। देखो, मेन थिंग इज व्हाट, इट्स योर सिस्टम, इट्स योर वे हाउ यू स्पीक इंग्लिश। जी 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 एक मैं और आप सबको बोल देता हूँ, फातिमा जी एंड इकरा एंड एवरीवन, गुरबा, जी इकरा जो भी लाइन पे है, सोनम, जी रक्षी, एवरीवन, यस Yes, sir. जी जी आप सब लोग इंग्लिश बोलते हो ना। मैं भी जब सीखता था तो मैं भी कैसे बोलता था, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर जी यू डूइंग, वी आर स्टडिंग, स्टडिंग, आर यू गेटिंग Studying. दिस? स्टडिंग, Yes, जी sir. जी स्टडिंग। स्टडिंग Studying. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पता है? दिस इज रॉन्ग, इस तरीके से बोलना गलत है। अब ये सेंटेंस बोला है, आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, दिस इज Yes, रॉन्ग। sir. आई Yes, sir. फेल्ड कॉज आई I वॉज failed. इल, ये गलत तरीके की इंग्लिश है, ऐसे हमें नहीं बोलना है। हम क्या बोल रहे हैं? सिक, आई वॉज सिक, मतलब पीछे आ की आवाज आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए। यहीं पर अपनी जीभ को बिल्कुल दबा देना है, ये साउंड बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, आई वॉज सिक। जी वहीं पर अपने माउथ को रोक देना है, हर एक्टिविटी अपने माउथ की रोक देनी है फॉर अ सेकेंड। जी जी आई वॉज जी इल, सर इल, जो टंग टच कर रही है ऊपर में, जीभ टच कर रही है माउथ के अंदर, पैलेट पे, उसको हिलाना नहीं है, उसको वहीं पर फ्रीज कर देना है। आर यू गेटिंग इट? फ्रीज कर देना है। जी आई वाज सिक, आई वाज नॉट एबल टू डू इट, इट, इट नहीं बोलना है, इट नहीं बोलना है, डूइंग नहीं बोलना है। व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग, स्टडिंग, रीजन। अब देखो ये है रीजन, इसको जनरल जो इंग्लिश स्पीकिंग वाला नहीं होगा वो क्या बोलेगा? रीजन। लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग वाला होगा वो क्या बोलेगा? रीजन, रीजन, फ्रीज। Reason. हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्रीज, फ्रीज, Freeze. आई विल फ्रीज यू, Fruit. आई विल फ्रीज यू, करके नहीं बोलना है, ठीक है? आर यू गेटिंग एवरीवन? जी जी देखो नाउ यू पीपल, नाउ फातिमा जी, इकरा एंड सोनम एंड रक्षी एंड whoever is online, यस यस अलीना जी शायद ज्यादा नहीं बोल पाती है अभी, लेकिन बाकी सब बोल लेते हैं। अलीना आप थोड़ी और कोशिश करो, ठीक है? सर या तो जब हम एक सेंटेंस सीख जाते हैं, जैसे मान लो हमने सीखा कि आई एम अलीना, ये हमने सीख लिया, तो आपका जी सेकंड काम क्या होना चाहिए? एक और सेंटेंस सीखना है ना? जी जी नहीं यस नहीं नहीं, नो नो नो, आपका नेक्स्ट काम होता है इसको सही से बोलना। जी I am. एक 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 ही वर्ड ऐसा बोलो, जैसे आपने बोलना है हाय, राइट? एक होता है हाय, एक होता है हाय। इट डिपेंड्स ऑन यू ना, आप क्या एनर्जी देते हो, कहाँ से शुरू करते हो, कहाँ खत्म करते हो, ठीक है? आवाज को कितना दबाते हो, कहाँ पे लंबा करते हो, कहाँ पे आवाज को ऊंची करते हो, कहाँ पे आवाज को नीची करते हो, ये आना चाहिए। जी अब किसी को हाय आता है, बस इतना ही बोलना है, लेकिन इसी में दिख जाना चाहिए कि फातिमा जी इज वेरी एक्सपर्ट, इसी में दिख जाना चाहिए, चाहे दूसरा सेंटेंस है ना है। आर यू गेटिंग एवरीवन? जी जी Yes, sir. यस अरे बेटा हाय और हाय या सिंपल हाय नहीं बोलना है,
सिंपल हाय नहीं बोलना है, देयर शुड बी देयर स्पीच, ऐसे ऐसे होना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से उठानी है आवाज, कहाँ से नीचे करनी है। हाय यहाँ करके छोड़ो, हाय, राइट। वैसे Yes, नहीं sir. बोलना है हाय हाय। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। What should be next in the WH family? Yes, I know what is WH family. Listen Who carefully. has- I asked what should be next. Who, where, Yeah. Where? Was, who have, where have, how, सबसे पहले we will do where. where, What is the meaning of where? कहाँ, where. Yes. कहाँ। मुझे हिंदी थोड़ी कम आती है तो देख लेना, ठीक है। आओ, भगवान जी ने पूरा मिटा दिया। ओके, कहाँ। अब ये कहाँ का मतलब क्या है? नाउ वी आर आस्किंग अबाउट समथिंग और एनीवन, राइट। हम या तो कोई चीज पूछ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई कहाँ एक्शन जा के रहे बारे हो? में भी पूछ सकते हैं, दैट वेयर आर यू प्लेइंग, ठीक है, एक्शन जी। कहाँ पर कर रहे हो आप लोग, या फिर कोई चीज कहाँ पड़ी है, वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई कोट, वेयर इज माई वॉलेट, राइट। Yeah. तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या बताना होता है? व्हाट शुड बी द आंसर? यप, Where? नो आंसर क्या होना चाहिए? दिस इज अ क्वेश्चन ना। Where are you going? Where are you going? I am going to market. This is here. Yes, I I'm going- am going to going to market. Now what is market? It is a place, जी, right? Mark. जब भी कोई हमें वेयर पूछता है तो हमें क्या बताना होता है? प्लेस, place. Please. राइट, जहां पर कुछ लोकेटेड हो, राइट। Yes, sir. या अब जैसे आई एम आस्किंग फातिमा जी वेयर डू यू लिव, फातिमा जी सेज आई लिव इन माय होम। तो होम इज अ प्लेस हियर, राइट। जी, Right. वेयर इज इकरा? सो इकरा इज चंडीगढ़ इन दिल्ली या कुछ भी, ठीक है। सो दैट इज अ प्लेस, Yes, sir. राइट। प्लेस कैन बी Yes, स्मॉल, sir. place can be small, place can be big, place can be country, place can be state, right? जी, जी, Yes, sir. अब ये डिसाइड कैसे होगा कि इनमें से कौन सा होगा? And country. ओके, भैया मैं देखो, बताऊं? आई टेल यू, अब ये स्मॉल का मतलब तो वैसी छोटी जगह हो गई, राइट। या कंट्री का मतलब तो सबको पता ही, एवरीवन नोज कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड अमेरिका, Yes, sir. राइट। जी, एंड स्टेट एवरीवन नोज, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, राइट। Yes, जी, sir. एंड यहाँ पर मैंने लिखा है पॉइंट। अब ये व्हाट इज पॉइंट हियर? पॉइंट का मतलब होता है, चलो एक एक करके बताता हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग। स्मॉल प्लेस जब भी कोई आपको पूछता है, लाइक आई आस्क फातिमा जी वेयर आर यू नाउ, नाउ फातिमा जी ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि आई एम इन इंडिया, या फातिमा जी ऐसा भी नहीं जी। बोलेंगी कि आई एम इन यूपी, राइट, ऐसा भी नहीं बोलेंगी। तो ये दोनों आंसर्स नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन होता है कि ये होगा या ये होगा। अब ये पॉइंट पता है हम कहाँ यूज करते हैं? दिस इज द पॉइंट, एक्चुअली पॉइंट ऑफ अ प्लेस, जहां पर आपने आप एक बिल्डिंग के अंदर हो, आराम से बैठे हो, ठीक है, टेबल पे, और आपने किसी को, आपका दोस्त है जो साइकिल से जा रहा है, ठीक है, आप उसको बुलाते हो, यू आर गोइंग ऑन साइकिल, तो आप उसको फोन करते हो कि वेयर आर यू, तो आप उस टाइम ना एक प्लेस, पॉइंट प्लेस पे होते हो, राइट। मतलब जैसे मान लो ये डोमिनोज है, तो फातिमा जी डोमिनोज में बैठी है, तो फातिमा जी क्या बोलेंगी? आई एम इन डोमिनोज, राइट। अगर तो आपने बिल्डिंग बतानी है, क्लोज, तो इन लगेगा। जैसे जैसे ये है, ये स्मॉल प्लेस है तो यहाँ पर इन लगेगा। लेकिन अगर आपने पॉइंट बताना है, अगर ये डोमिनोज एक पॉइंट है, आपने बिल्डिंग नहीं बतानी है, अंदर नहीं बताना है, आपने वैसे ही बताना है कि मैं इस जगह पे हूँ,
डोमिनोज पे हूं, ठीक है, मैं लेक पे हूं, राइट, तो आप हमेशा एट यूज करेंगे, हमेशा, आई एम एट डोमिनोज। Yes, लेकिन sir. अगर आपने ये बताना है कि आप डोमिनोज की बिल्डिंग के अंदर हो, तो आप इन यूज करोगे, आई एम इन डोमिनोज। इन इसका मतलब ये है कि आप डोमिनोज के अंदर बैठे हो, ठीक है। जी और अगर आपने ये यूज करना है एट डोमिनोज, तो इसका मतलब है आप इसके नियर बाय भी हो सकते हो, थोड़ा सा यहाँ भी खड़े हो सकते हो, यहाँ भी खड़े हो सकते हो, यहाँ भी हो सकते हो, ठीक है, यहाँ भी हो सकते हो, लाइक, एवरीवन गेटिंग मी? जी जी Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. तो प्लेस का आंसर इन सब चीजों से आता है, ठीक है। स्मॉल भी हो सकता है, स्मॉल के लिए अगर बिल्डिंग के अंदर है तो आप इन यूज करोगे, आई एम इन स्कूल, आई एम इन होम, राइट। लेकिन अगर आपने छोटा पॉइंट ऑफ प्लेस बताना है कि वो राउंडेड ऑफ ऐसे कहीं भी हो सकता है, तो यू यूज एट। जी 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 Okay. तो ओके, लेकिन जब आपको कोई आउट ऑफ द स्टेट पूछे, लाइक आई एम इन दिल्ली एंड आई एम आस्किंग फातिमा जी वेयर आर यू, तो फातिमा जी का आंसर क्या होगा? जी मुझे पता। अगर मैं दिल्ली में हूँ, राइट, आई एम इन दिल्ली एंड आई एम आस्किंग फातिमा जी वेयर आर यू, तो फातिमा जी का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा होगा? क्या फातिमा जी बोलेंगी आई एम एट होम? जी नहीं, आई एम चेन्नई ऐसा बोलेंगे ना। या, तो आप उस टाइम स्टेट बताओगे, क्योंकि मैं आउट ऑफ द स्टेट बोल रहा हूं। जी जी मैं आउट ऑफ द कंट्री बोलूंगा, लाइक आई एम कॉलिंग फ्रॉम यूएस एंड आई एम आस्किंग सोनम वे आर यू, तो सोनम विल आंसर आई एम इन, I am Firodabad. Live नो, in Firodabad. रॉन्ग। होम। जब मैं स्टेट से बाहर पूछूंगा तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेट, राइट। लाइक इफ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिल्ली and Sonam is in UP, so Sonam will say I am in UP, right? I am in UP. Okay, अगर मैं okay. स्टेट से बाहर पूछूंगा तो आपका आंसर स्टेट होना चाहिए, अगर मैं कंट्री से बाहर पूछ रहा हूं तो आपका आंसर कंट्री होना चाहिए, Okay. ठीक है। अब देखो ये चीजें ना कोई बताता नहीं है, ये आपको अपने आप एक्सपीरियंस से सीखनी है, प्रैक्टिस मोर, राइट। जी Okay. Okay. तो मैंने यहाँ पर क्या बोला है, जब स्टेट से बाहर हो तो स्टेट का नाम लेना है, जब कंट्री से बाहर हो तो वी शुड आंसर दैट आई एम इन इंडिया या आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। जी जी Yeah. क्लियर हो गया सबको? जी जी Yes, Yes, that sir. was clear. ओके, तो जब भी एनीबडी आस्क्स यू वेयर, तो यू हैव टू आंसर द प्लेस, राइट। Yes, और sir. प्लेसेस में इन आएगा, एट आएगा या फिर फ्रॉम आएगा, राइट। जी Yeah. और इसके साथ में Right. ये हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन आंसर कि आई एम इन दिल्ली, आई एम एट डोमिनोज, आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। Yes, sir. Yes. जी 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 या अच्छा, अगर यू सी, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो हमें जनरल सीखना है, ठीक है। आई एम इन व्हाट, इन स्कूल, आई एम इन स्कूल, राइट। तो आप बता रहे हो कि आई एम इन स्कूल, ये सिंपल है, आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, ठीक है। और यहाँ पर स्कूल है, और स्कूल एक बिल्डिंग है, क्लोज्ड है, तो यहाँ पर क्या लगा, इन, इन ठीक है। अगर आप वैसे ही बता रहे हो तो एट भी लग सकता है, राइट, आई एम एट स्कूल, ये भी हो सकता है, Yes, जी sir. जी ओके। Okay. लेकिन इसमें और भी कुछ है, जो काफी सारी चीजें यूज हो सकती हैं, राइट। आई एम नियर स्कूल, मतलब मैं स्कूल के पास हूं। आई एम अराउंड जी अराउंड स्कूल, या आई एम ऑन राउंड, मतलब मैं राउंड्स लगा रहा हूँ, राउंड्स इन स्कूल, आई एम ऑन राउंड्स इन स्कूल,
ठीक है, अगर आप स्कूल का ही चक्कर काट रहे हो ऐसे ऐसे, भैया सो या व्हाट इज मीन अराउंड? अराउंड होता है आसपास, ओके। और ग्राउंड? ग्राउंड तो मैदान होता है ना, फील्ड होता है ग्राउंड तो, Yes, sir. ग्राउंड। राइट, एवरीवन गेटिंग? भैया जी Yes, जी sir. I cannot understand, please again. देखो इसमें अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ खास नहीं है, ये वो वर्ड्स हैं जो आपके मीनिंग को एनहेंस करते हैं। लाइक आपने किसी को बताना है आई एम एट स्कूल, तो इससे आपकी वर्किंग नहीं पता चल रही है, आपकी एक्टिविटी पता नहीं चल रही है, लेकिन अगर आपने किसी को थोड़ी और ज्यादा डिटेल देनी है तो यू कैन यूज दीज वर्ड्स ना। I am on round in school, I am studying in school, I am on job at school, right? ये आपके एडिशनल वर्ड्स हैं। ओके। फिलहाल इसमें से कुछ अगर ऐसा भी है जो आपको नहीं आता, वी विल डू दैट थिंग लेटर ऑन। अभी फिलहाल हमें WH फैमिली खत्म करनी है, ठीक है? ओके। Okay, what is next? Next, who? HOW. No, HOW is not in WH family. WHO Yeah, WHO, who इसका क्या Sorry, मतलब है? कौन? इसका मीन कहाँ? Yeah. Sorry, कौन? कौन? Yeah. Sorry. तो जब भी हमें anybody asks who are you, तो क्या बोलना होता है? Me. ओके, अब मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, सोनम, Yes. व्हाट इज योर डैड? व्हाट इज योर डैड? What is your dad? या Dad वाले तो हमारे dad. हु इज योर डैड? इसके कैन जवाब एनीवन क्या टेल मी इन दोनों के आंसर्स क्या क्या होंगे? बताओ। What is dad का होगा? your dad my dad is जैसे कि मेरे डैड फार्मर है, तो माय डैड इज फार्मर। वो इज योर डैड? माय डैड इज मिस्टर नसीम अख्तर। सर नाम बताना है। या जब हु आएगा तो आपने आंसर में नेम बताना है। वेरी गुड Yes, इकरा। और जब ये होगा व्हाट इज योर डैड, तो इसमें प्रोफेशन बताते हैं, यस सर। या प्रोफेशन बताते हैं इसमें, यस सर। जॉब बताते हैं इसमें, वर्क बताते हैं इसमें, या बिजनेस बताते हैं इसमें, राइट? राइट, एवरीवन गेटिंग इट? जी या या अगर मैं अब सोनम को पूछता हूँ कि व्हाट इज योर डैड, देन ही कैन से दैट ही इज अ सेल्समैन और ही इज अ बिजनेसमैन, ही, राइट? ही इज अ जो भी है, ठीक है? ओके ओके। और हु इज योर डैड? माय डैड इज मिस्टर, शहजाद है ना? यहाँ पर नेम आ जाएगा, ठीक? माय डैड इज मिस्टर ABC XYZ, कुछ भी नाम आएगा, राइट? एवरीवन गेटिंग दिस? यस Yes. सर। ओके, तो जब भी हमारा क्वेश्चन होगा कौन, तो हमने उसमें क्या करना है? हमने उसमें नेम इंट्रोड्यूस करना है। यस सर। और जब कोई पूछेगा व्हाट इज योर डैड, तो उसमें प्रोफेशन, जॉब, ये इंट्रोड्यूस करना है, राइट? जी जी राइट। जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद? व्हेन? सर वॉज। व्हेन कर लेते हैं अब, है ना? व्हेन मतलब क्या है? जब। जब है, कब है? जब या कब? कब देखो, अगर हम बता रहे हैं तो है जब, तब, ठीक है? यस सर। ये तो आंसर में आएगा। जब हम बता रहे हैं तो ये होगा, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आएगा कब।
Yes, sir. When you get up. When you get up. I am get up in the morning. I I'm I am getting morning. in the morning. अब देखो यहाँ पर ये आपने गलती कर दी ना. सर भैया मैं बताऊं Yes, sir. In the morning. ये इन द मॉर्निंग तो I चलो am- हो ही गया. ये दिस इज द टाइम. ये टाइम है. Yes, जब भी sir. हमें कोई पूछता है व्हेन तो हमने क्या बोलना होता है? टाइम. इन द मॉर्निंग या फिर एट 6 इन द मॉर्निंग. एट 6 इन द 7 मॉर्निंग. o'clock. ठीक है. या फिर एट 6 AM. राइट. Yes, sir. या सिंपल एट जी, 6 जी। आप बोल सकते हो. ठीक है. लेकिन बात मैं फोकस यहाँ पर कर रहा हूँ. नाउ आई एम. देखो मैंने आपको बताया था कि एक तो टू डू सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब्स होता है, एक्शंस होते हैं, वो टू डू होते हैं. एक टू बी होते हैं. टू बी मतलब कौन क्या है. राइट. जैसे आप यहाँ पर बता रहे हो, पूछ रहे हो व्हाट इज योर डैड, तो माय डैड इज एम आर यहाँ पर लग गया ना. इज लग गया यहाँ पर. Yes. तो ऐसे ही आई के साथ एम लग गया. ये वहां पर लगता है जब आपने ये बताना है कि आप क्या हो. आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम हैप्पी, आई एम सैड. Yes, sir. राइट. तो वहां पर लगना Yes, था sir. एम. यहाँ पर नहीं लगना था. जी, जी। यहाँ पर क्या होना जी। चाहिए? ये नहीं होना चाहिए. आई गेट अप इन द मॉर्निंग. I get up in the Yes. morning. Work. आई भैया, एम मैं नहीं. am- आई गेट अप इन द मॉर्निंग. I Okay, get up okay. in the morning. यहीं से बन जाना है आंसर. यू का आई हो जाएगा. ठीक है. आई गेट अप इन द मॉर्निंग. इट्स टू इजी. Yes, sir. जी, ठीक है. क्लियर हो गया? Yes, जी, sir. Yes. जब भी कोई हमें क्वेश्चन करता है व्हेन, सो वी आर टेलिंग द टाइम. राइट. हमें टाइम बताना है. जी। अब टाइम का मतलब ये नहीं होता कि आपको ये बताना कि 6:15 20 सेकंड पे. नो. ये भी टाइम है. इन द मॉर्निंग भी टाइम है. जी। या फिर आप ये बोल सकते हो कि व्हेन माय मॉम गेट्स अप देन आई गेट अप. ठीक है. जब मेरी मम्मा उठ जाती हैं तब मैं भी उठ जाता हूं. अब ये भी टाइम है. भैया भैया एट भी तो लगा सकते हैं ना, अगर टाइम बताना तो एट. देखो फिलहाल अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं, नॉट एट पे. ओके ओके. ठीक है. एट यहाँ पर लगा दिया ना. एट 6. ये देखो ना, आपने देखा नहीं है? सॉरी देख नहीं पाई. Good. Yes, sir. तो मैंने बताया ना व्हेन माय मॉम गेट्स अप देन आई गेट अप. व्हेन यानी जब मेरी मम्मा उठती हैं तब मैं उठ जाता हूं. अब ये हो गया व्हेन. इसके आंसर में ये हो गया देन. क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. जी, जी। I am sir. I get up in the morning 6 a.m. नहीं, I I get up get up in at the 6 a.m. morning. No, या एट 6 हो सकता है, एट 6 AM हो सकता है. आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 हो सकता है. AM मीन्स yes, मॉर्निंग ही होता है ना, आफ्टर मॉर्निंग. राइट. yes, sir. Yes. तो ये सुबह होने के लिए ही यूज किया जाता है. सो अगर आपने मॉर्निंग लगाना है तो AM नहीं लगेगा. अगर AM लगाना है तो मॉर्निंग नहीं लगेगा. Yes, sir. ऐसा नहीं बोलना आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग. इट इज रॉन्ग. राइट. Yes. Yes, You sir. are- तो हमने अभी WH फैमिली के 5 मेंबर्स कर लिए हैं. राइट. एंड यू डू वन थिंग. इसके डिफरेंट 10 सेंटेंसेस बनाना. एवरीवन 10 क्वेश्चंस. Okay, राइट. और उसके sir. आंसर्स 10 आंसर्स. Okay, sir. 10 क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड 10 आंसर्स वन बाय वन. पहले एक कर लोगे. जैसे आपने व्हाट का एक क्वेश्चन बना लिया, उसका आंसर लिख देना नीचे. फिर इसका सेकंड वाला क्वेश्चन बनाना है इसी का व्हाट का, फिर उसका आंसर लिखना है. फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर थर्ड आंसर. राइट. Yes, sir. एंड वेरी नाइसली. Yes. Yes. तो दिस इज योर होमवर्क. Okay. बाकी विल बी हैविंग क्लास टुमारो. ठीक है. रेगुलर Okay, क्लास चलेगी sir. अब 6-7 दिन. Okay, जी, sir. Thank you, sir. ओके. बाय बाय टू ऑल. थैंक यू. Bye bye. Okay. Bye bye. Bye bye. भैया बनाना है sir. बाय बाय. Hello. Hello.
यस, सर किस चीज का बनाना है? ये जो अभी पढ़ाया है इसी का बनाना है। अपना जसप्रीत मैम से पूछ लेना, ठीक है, वो आपको बता देंगे। ओके, ओके, बाय बाय। बाय।